स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार को जैसे जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। और अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 13 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। और अब दिसंबर का महीना दस्तक देते ही सभी किसान भाइयों को, मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख के करीब किसान भाई हैं, उन्हें इंतजार है कि उनके खाते में सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि कब आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे अपडेट। लेकिन जितना जानना यह, जितनी उत्सुकता किसान भाइयों के मन में यह है कि उनके खाते में इस योजना के, राज्य सरकार की जो योजना है उसकी 14वीं किस्त की राशि कब आएगी, उससे भी हम कहें तो ज़्यादा ज़रूरी अहम बातें यह है, जानना जरूरी है कि किन किसान भाइयों के खाते में 14वीं किस्त की राशि आएगी और किन किसान भाइयों के खाते में 14वीं किस्त की राशि नहीं आएगी। या फिर हो सकता है कि सरकार इस योजना की राशि को जारी करे और आपके खाते में किसी कारणवश, छोटी सी ही गलत कारणवश, या हो सकता है कि आपने वो अपडेट ना किए हों और आपके खाते में इस योजना की राशि ना पहुँच पाए। और सरकार ने 14वीं किस्त में इस बार बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं। इस बार बहुत से ऐसे किसान भाई होंगे जिनके खाते में 14वीं किस्त राशि नहीं आएगी, या फिर हो सकता है कि आपको जो पिछली किस्तें मिली हो सरकार उसकी वसूली भी कर सकती है। तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन बने रहिएगा आखिरी तक। हम वो एक एक चीज़ें जानेंगे, एक एक चीज़ें आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और वो जानेंगे कि आखिर वो नियम क्या हैं जो बदले हैं, सरकार द्वारा बदलाव हुए हैं। आखिर वो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने भी ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सारी जानकारी। बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इस योजना का लाभ, इस योजना के अंतर्गत भी जिस तरीके से हम बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह एक सेंट्रल सेक्टर की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत सालाना 6,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में देश भर के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद की जाती है, जो कि एक केंद्र सरकार की योजना, जो कि केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल सेक्टर की योजना है। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट किस्त जारी हुई थी 19 नवंबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी किया था। लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसान भाइयों के खाते में, देश भर के लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसान भाइयों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया और देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में इस योजना की राशि पहुँच भी गई, जिनमें से 83 लाख के करीब, हम कह सकते हैं 82 लाख, 82 लाख से भी ज़्यादा किसान भाई मध्य प्रदेश के हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का भी लाभ मिला। और इसी तरीके से यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2025-26 की तीनों किस्तें जारी हो चुकी हैं। जो इसकी दूसरी किस्त थी, तीसरी किस्त तो अभी नवंबर महीने में जारी हुई। इससे पहले जो किस्त जारी हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2 अगस्त के दिन जारी हुआ था। 2 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जारी किया था उस समय। और जो इसकी आखिरी किस्त की राशि थी, पहली भी जारी हुई, दूसरी अगस्त में जारी हुई, फिर तीसरी किस्त की राशि जो थी 19 नवंबर के दिन जारी हुई। लेकिन दूसरी किस्त जब जारी हुई थी 2025-26 की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2 अगस्त को जारी हुई। और उसी महीने में मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 2 लाभ मिल गए। केंद्र सरकार से भी मिलने वाली 2,000 रुपये की राशि भी उन्हें मिली अगस्त महीने में ही, और अगस्त महीने में ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की भी राशि राज्य सरकार ने भी उनकी आर्थिक मदद की मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं उन्हें अगस्त महीने में सरकार द्वारा कुल 4,000 रुपये की आर्थिक मदद मिली। जैसे खेती किसानी में हम कह सकते हैं खाद हो गए, बीज हो गए, किसान भाइयों को जो लेना है, छोटे मोटे औजार, खेती किसानी संबंधी जो औजार हो गए, उन्हें लेने में ये बहुत ही आसानी होती है, समय पर वो ले पाते हैं और उनकी आर्थिक मदद भी होती है। अगस्त महीने में तो किस्त जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जारी हुई उस वक्त तो राज्य सरकार ने भी दिया। अभी जो लेटेस्ट किस्त जारी हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर के दिन जारी हुई, तो उसके बाद से मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को इंतजार था कि उनके खाते में
अब राज्य सरकार की राशि कब आएगी, अब ये बेसब्री भी बढ़ गई और दिसंबर का महीना आते ही उत्सुकता और ज़्यादा हो गई। और जो उत्सुकता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यह इस योजना की जो राशि है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी 6,000 रुपये की राशि मिलती है, और ठीक उसी की तरह एक समान राशि ही 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से भी मिलता है, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की भी 6,000 रुपये की ही राशि आती है राज्य सरकार द्वारा 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों पर। यानी ऐसे में कुल मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक मदद होती है। तो अब उन्हें यह जो किस्तें हैं वह हर 4 महीने के अंतराल के दौरान जो है जारी की जाती है सरकार द्वारा, और कभी कभी किसी खास आयोजन के दौरान यदि कुछ ऐसा होता है तो सरकार आगे पीछे भी होता रहता है इसकी तारीखें। इसकी जो किस्तें जारी हुई थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त जो जारी हुई थी भगवान श्री बलराम जयंती के दिन जारी हुई थी अगस्त महीने में। यदि हम अगस्त महीने को लेकर के चलें तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हो गए। और किसान भाइयों को उत्सुकता इसलिए है क्योंकि अब 4 महीने भी हो चुके हैं और दिसंबर 2025-26 का भी आखिरी महीना है बजट का भी, तो अब उन्हें यह इंतज़ार है, इसलिए उत्सुकता बढ़ गई है कि 4 महीने भी पूरे हो चुके हैं और 2025 का यह आखिरी महीना भी है साल का, और इसी महीने में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त की राशि है वह जारी होगी। तो कहीं यदि हम बात करें तो इसी महीने में जारी होगी वह किस्तें। लेकिन अभी तक यदि हम बात करें जो भी खबरें आ रही हैं यूट्यूबर्स के द्वारा या फिर अलग अलग प्लेटफार्मों पर कि इस दिन बार जारी होगी, अभी बीच में भी खबरें आई थी कि 12 दिसंबर के दिन भी जारी हुई, लेकिन 12 दिसंबर निकलने के बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि जारी नहीं हुई। तो ऐसे में किसान भाइयों की उत्सुकता जो है और ज़्यादा बढ़ गई। और लेकिन अभी फ़िलहाल में यदि हम बात करें तो राशि अब दिसंबर महीने में ही जारी होगी। जैसा कि आज तारीखें हो गई जो है, तो आज 17 तारीख हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि आने वाले अगले 1 हफ्ते के अंदर ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त की राशि है वो जारी होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि इस तारीख को किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो जारी होगी। लेकिन ये बहुत बड़े अनुमान है कि अब आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम कह सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर ही कि मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख के करीब किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि है वो जारी होगी। लेकिन इस बार सरकार ने बहुत बड़े बदलाव किए, कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो नियम है बदल गए हैं। तो वह नियम क्या है वह भी हम जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बार वो क्या नियम है, किनके खाते में पैसे नहीं आएंगे, आखिर इस बार 14वीं किस्त में इस बार क्या नियम हो गया जो सरकार ने बदले। जिन किसान भाइयों को एक ही परिवार में, जैसे एक परिवार में यदि 2 लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है एक ही परिवार आईडी, फैमिली आईडी पर, अगर एक ही परिवार में जैसे 2 लोगों को किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का यदि लाभ मिल रहा है तो ऐसे में दोनों लोगों के नाम इस योजना से बाहर भी हो सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने इस पर नियम के बदलाव भी कर दिए हैं। और यदि जो है एक ही परिवार है, यदि परिवार जैसे कि खासकर हम बात करें कि यदि पति पत्नी दोनों को इस योजना का यदि लाभ मिल रहा है तो ऐसे में 14वीं किस्त की राशि उनके खाते में अटक सकती है। जी हाँ, और या फिर आपने 2019 के बाद यदि ज़मीन खरीदी है या फिर बेची है और आपने उसका संशोधन नहीं कराया है और दोनों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है तो ऐसी अवस्था में भी, इस स्थिति में भी दोनों लोगों की किस्तें रोकी जा सकती हैं और सरकार चाहे तो पहले की पूर्व की जो मिली हुई किस्तें हैं सरकार उसकी वसूली भी कर सकती है। जी हाँ, 2019 के बाद यदि ज़मीनें खरीदी या बेची अगर संशोधन नहीं कराया है तो आप इसका भी संशोधन करा लें। यदि आपको पूर्व की किस्तें मिली हैं तो सरकार आपकी किस्तों की वसूली भी कर सकती है। तो इसे में आप ध्यान दें। और एक ही परिवार आईडी पर यदि 2 लोगों को मिल रहा है खासकर पति पत्नी पर तो उस स्थिति में भी किस्तें रुक सकती हैं। और यह भी ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लेटेस्ट किस्त की राशि यदि नहीं आई है, 21वीं किस्त की राशि यदि नहीं आई है तो आपको पीएम किसान के पोर्टल पर जा कर के आपको अपने नो योर स्टेटस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जानते हैं तो उस स्थिति में आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके वहीं पे, आपको कहीं अलग से नहीं जाने की ज़रूरत है, किसी पोर्टल पर नहीं जाना है आपको, वहीं पर आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड से ही और या फिर अपने मोबाइल नंबर से ही, जो मोबाइल नंबर आपका पीएम किसान के पोर्टल पर दर्ज है उसी मोबाइल नंबर को डाल करके, या फिर अगर नहीं तो आप अपना आधार नंबर डाल दें
यदि मोबाइल नंबर अपडेट हो या आधार नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना जान लें, और रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप अपना नो योर स्टेटस पर क्लिक करके कि आपके वहाँ पे जो पात्रता की जो शर्तें हैं, जैसे यदि हम बात करें तो आपका आधार सीडिंग यस होना चाहिए, लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, जैसे भू का विवरण वह भी यस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात पीएम किसान के पोर्टल पर आपका ई-केवाईसी भी अपडेट होना चाहिए। ई-केवाईसी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ई-केवाईसी नहीं है तो उस अवस्था में भी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि तो रुकेगी ही, साथ ही साथ राज्य सरकार की भी राशि आपकी रुक सकती है, अटक सकती है। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें भी देख ली। यदि आपकी राशि यदि नहीं आई है, यदि 21वीं किस्त की राशि नहीं आई है, 20वीं किस्त की राशि नहीं आई है, तो ये सब चीज़ें भी आप चेक कर लें। जितनी उत्सुकता यह है कि 21वीं किस्त 14वीं किस्त की राशि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि कब जारी होगी, उससे भी कहीं ज़्यादा ये सब बातें भी महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान देने की वाली हैं। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि आप हमें सब्सक्राइब, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि किसी भी प्रकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अपडेट यदि आती है, कोई जानकारी यदि निकल करके सामने आती है, ये किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और साथ में शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है, तो साथ में आप शेयर भी करें। यदि आपके इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हों, या फिर आपके कोई सवाल हों, या फिर आपके कोई सुझाव हों, या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। जैसे आपकी किस्तें यदि कोई रुकी हुई हैं, या फिर आपके कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। या और फिर इस योजना के अलावा किसी अन्य योजना से संबंधित भी आप जानकारी चाहते हो, तो उस योजना का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस योजना के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारियाँ जो सही हों आप तक हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ। आप योजना का नाम भी ज़रूर कमेंट करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। जैसे ही अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित, लेकिन ये बहुत बड़े अनुमान है कि इसी दिसंबर महीने में ही जारी होगा। दिसंबर ही वह महीना है जो जारी किया जाएगा, क्योंकि दिसंबर आखिरी महीना है साल का। और जैसा कि सरकार द्वारा घोषणा भी किया गया कि हम सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 2 ही किस्तें जारी हुई हैं। पहली किस्त इसकी अप्रैल महीने में जारी हुई थी, 30 अप्रैल के दिन। दूसरी किस्त जो है अगस्त महीने में जारी हुई थी, और अभी तीसरी किस्त बाकी है, जैसा कि साल का आखिरी किस्त, तो वह दिसंबर महीने में ही जारी होगा। इतना तो तय है, ये तो कन्फर्म है इसी महीने में जारी होगा, लेकिन वो किस तारीख को जारी होगा अभी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं। कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।